नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नानकमत्ता में प्रचार जोरों पर, कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने लगाया जोर, किया अपनी अपनी जीत का दावा। महू पुलिस को बड़ी सफलता, एक हफ्ते में किया चोरी का पर्दाफाश, अपराधी पुलिस की गिरफ्त। और नहीं रही सुरों की मलिका, मध्य प्रदेश में नम आंखों से दी गई लता मंगेशकर को विदाई, मंत्रियों से लेकर आमजन ने भी जताया शोक। 6 फरवरी की सुबह हमारे देश के लिए एक बुरी खबर लेकर आई। स्वर कोकिला नहीं रही। इसके बाद समूचे देश में लता जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। लता जी के निधन पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज हम बेहद दुखी हैं। आज लता जी नहीं रही, उन्होंने अपने गानों से बॉलीवुड को संवारा है। आज हम सब बहुत दुखी हैं। स्वर कोकिला लता जी अब हमारे साथ नहीं है। वो मध्य प्रदेश की बेटी थी। सरस्वती माँ की कृपा उनके कंठ पर थी। उन्होंने बॉलीवुड में रहते हुए भी किस ढंग से भारतीय दर्शन को जीते हुए अपनी कला के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी जाती है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। उनकी आवाज, उनका स्वर, उनकी लय अपने आप में एक आश्चर्य था। निश्चित रूप से उनका जाना संगीत जगत में बहुत बड़ा रिक्तता पैदा करता है। उन्होंने जिस प्रकार से गीतों के माध्यम से बॉलीवुड को संवारा, बॉलीवुड और ये देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। उनके वो गाने जिसमें उन्होंने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, मेरे वतन के लोगों, वो आज भी इस देश के वीर क्रांतिकारियों, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का सबसे सुरमय गीत था। उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दर्द दुखदाई है। बहुत हम सब दुख से भरे हुए हैं। महू में पिछले दिनों सुबह सोने और किराना की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी करने वालों में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मामले में थाना प्रभारी अरुण सोलंकी ने बताया कि फरियादी नवीन राजेंद्र पाल ने मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि दुकान में रखी अलमारी और पैसे रखने वाला गल्ला खुला पड़ा था, जिसकी रिपोर्ट महू थाने पर की गई थी। पुलिस ने इस चोरी का खुलासा कर दिया है। मुखबिर की सूचना पर रंगवासा फाटा रेलवे ब्रिज के पास से अपराधियों को पकड़ा गया। सख्ती से जब उनसे पूछताछ की गई तो अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपियों का नाम महेश नायक, योगेश उर्फ चीना चौहान और एक नाबालिग हर्ष उर्फ केकू है। हर्ष ने सराफा और किराना की दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी करना कबूल कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 5 सोने की नोज रिंग, 13 जोड़ चांदी की पायल, चांदी के 3 ब्रेसलेट, 1 जोड़ी चांदी के कड़े और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। इस सनसनीखेज चोरी कांड का पर्दाफाश करने में मुख्य भूमिका थाना प्रभारी अरुण कुमार सोलंकी, उप निरीक्षक देवेश पाल की रही। 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि सुबह करीब 7 बजे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शटर का ताला उखाड़कर मेरी सराफा दुकान से सोने चांदी के गहने एवं कुछ अन्य रानी हार चुरा कर ले गए हैं। इसी तारतम्य में टीम गठित की गई एवं सराफा मार्केट एवं अन्य त्रिनेत्रम में लगे कैमरों से फुटेज खंगाले गए, जिसमें कुछ सस्पेक्टेड लोगों के फोटो रिकवर हुए हैं। जिनकी एक फ़ोटो की मदद से हमने अन्य आसपास के थानों में फुटेज के हिसाब से, हुलिया के हिसाब से मैचिंग संदेही की तलाश की गई।
इसमें से एक राव में पता लगा कि एक राव में इस हुलिया का व्यक्ति है जिसको हमारी टीम द्वारा उठाया गया एवं पूछताछ की गई, जिसने चोरी करना स्वीकार किया। सर, आरोपियों के नाम क्या है? आरोपियों के नाम है महेश पिता रमेश नायक और दूसरे आरोपी का नाम है योगेश पिता चिन्ना, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी वज्र विहार कॉलोनी राव। वह एक अन्य आरोपी है जो नाबालिग है। आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर का निधन हो गया। लता जी के निधन के बाद से ही पूरे विश्व से उन्हें श्रद्धांजलियां दी जा रही है। लता जी की जन्मस्थली इंदौर में भी उन्हें नम आंखों से विदाई दी गई। सर्वधर्म संघ अध्यक्ष मंजूर बेग ने लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लता जी अपनी सुमधुर आवाज के साथ हम सबके दिलों में हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसी शख्सियतें कभी मरा नहीं करती, वो सदियों तक अजर और अमर रहती हैं। लता जी के जाने से देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि कला और गीत की एक शान बान पूरे देश में उनका नाम, देश के साथ ही पूरे विश्व में उनके जो गाने थे उससे काफ़ी वो मशहूर थी। और उनकी जो आवाज़ आज देश से गई है, देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है, बड़ा नुकसान हुआ है, कला जगत में भारी नुकसान हुआ है। ऐसी लता जी को सर्वधर्म संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। भाजपा के स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोहा घाट पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी पूरन फर्त्याल के लिए चुनाव प्रचार करने शिवराज सिंह चौहान लोहाहांत पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवराज का भव्य स्वागत किया। गौरतलब है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान रविवार को चंपावत की लोहाघाट विधानसभा पहुंचे। यहां रामलीला मैदान में चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज ने भाजपा सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला भी बोला। लोहाघाट विधानसभा 54 यानी कि 54 से भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल के लिए जनता से मतदान करने, उन्हें समर्थन देने की अपील भी शिवराज सिंह चौहान ने की। मीडिया से बातचीत करते हुए शिवराज ने मोदी सरकार के साथ सबका विकास के नारे को ध्यान में रखकर किए जा रहे विकास कार्य गिनवाए और भारी बहुमत से भाजपा सरकार के वापसी की भी बात कही। जनता का उत्साह देख के मैं पूरे निश्चय के साथ ये कह रहा हूं कि पूरन फर्त्याल भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी। जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने या पुष्कर धामी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार ने, वो अद्भुत है। यहाँ भी मैं चारों तरफ विकास देख रहा हूँ। फर्त्याल जी ने यहाँ की सड़कों को, यहाँ के गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। ऑल वेदर रोड बन रहे हैं। पूरे उत्तराखंड को कनेक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। रोड कनेक्टिविटी, अब रेल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक नहीं अनेकों सौगातें। पीने के पानी की व्यवस्था से लेके गरीबों के कल्याण के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री जी की, बहनों को रसोई गैस का उपहार हो या घर घर पानी पहुंचाने का मामला हो, अद्भुत काम हुए हैं। और उसी विकास के कामों के आधार पर हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। यहाँ 4 धाम के विकास का जो काम चल रहा है बाबा केदारनाथ से लेके बाकी, वो अद्भुत है। जनता के लिए श्रद्धा के केंद्र है 4 धाम, लेकिन कांग्रेस के 4 धाम तो दिल्ली में ही रहते हैं। और यहाँ कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है, आपस में लड़ रही है कांग्रेस, उनके नेता ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि मगरमच्छ कांग्रेस में आ गए। अब ऐसे मगरमच्छों की पार्टी को जनता क्यों जिताएगी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। रविवार को कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा ने नानकमत्ता 69 विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों ने भरपूर सहयोग की बात कही। गोपाल सिंह राणा ने कहा कि हमारी अपनी उपलब्धियां हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया को अपनी उपलब्धियां गिनवाई। खटीमा में थारू भवन के निर्माण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, स्कूल और कॉलेज बनवाए हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही राज है और ऐसे में
उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने नानकमत्ता क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया, जिसके चलते अब जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि आने वाले समय में राणा को ही जिताएं। अच्छा काम अब भी करें, अब बात कि आगे भी काम करेंगे। आज आप क्यों वोट देना चाहते हैं? अच्छा विकास कर रहे हैं। ये तो यार विधायक हम ऐसा चाहते हैं जो क्षेत्र का विकास करें, और कांग्रेस ने पहले भी इस क्षेत्र में अच्छा काम किया था, और गोपाल सिंह राणे के काम जो अभी भी हमें दिख रहे हैं जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, और इस सरकार बीजेपी सरकार ने महंगाई और किसान विरोधी नीतियां पे इन्होंने काम किया है। किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, और महंगाई से हमारी महिलाएं, सिलेंडर जो है 1000 पार कर गया, और जो हमारा तेल 850 पे कंटर मिला करता था आज 2800 को मिल रहा है, और हर चीज पे महंगाई पे काम किया इन्होंने। और जो डबल इंजन की सरकार है, इसने डबल महंगाई के ऊपर काम किया है। किसान की खाद का रेट दुगना किया है, यूरिया दुगनी करी है, और खाने वाला तेल भी डबल किया है। इन्होंने महंगाई को डबल करने का काम किया है। इस सरकार को हमारी जनता वोट करके इसको उखाड़ फेंकेगी। हमारे गोपाल सिंह राणा और कांग्रेस फुल बहुमत से सरकार ला रही है, और इन शब्दों के साथ मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट करिए। गोपाल, इस बार आप विधायक बनाना चाहते हैं, प्रधान बनाना चाहते हैं? विधायक को बनाएंगे। विधायक को बनाएंगे जो हमारे उधर की सड़क को नाली देखेगा। आप किसको देख रही हैं? आप कौन बनना चाहिए? कौन आपका भला कर सकता है? अब हमें तो इस बारे में नहीं पता जो कौन भला करेगा। जो भला करेगा उसी को वोट देंगे। पहले हमारे उधर की नाली और सड़क देखे कोई जाके, देखो जाके कैसे हम निकल रहे हैं उधर। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। तो अभी वोट नहीं दोगे इस बार? क्यों नहीं देंगे? वोट तो देंगे। क्यों नहीं देंगे? वोट तो देंगे। किसको वोट देंगे? वोट तो बाद में बताएंगे। जो हमारे उधर के मतलब पहले देखो तो चल के कैसे हम निकलते हैं, कैसे नहीं निकलते हैं। सब जगह तो नाली सड़कें हैं पड़ी हुई, हमारे उधर क्यों नहीं डर रही है? पानी उलझने पड़ता है हम लोगों को, कैसे करके उलझते हैं जाके देखो एक बार। कैसे हम मिट्टी में दलदल में निकल के जाते हैं। मैं तो जोगों पर नहीं और नहीं भाई क्या स्वाद आज हम और जो हालत देख ही रहे हो, सब चीज महंगाई है कि नहीं? महंगाई है, हर चीज महंगाई है। किसान यार कहाँ से समझ है? किसान यार तो किसानी में पूरी ना हो तो देरी में कर्जा है, तो हर चीज है, और जितनी सब महंगाई तो है, हर चीज महंगाई है। हमारा विधायक गोपाल सिंह है। तो मैं उम्मीद है कि वो बढ़िया करेंगे। उम्मीद है। अब चाहते हैं कि गोपाल सिंह जी, हम चाहते हैं हमारा कांग्रेस सरकार है। गोपाल देखिए, बहुत स्नेह, अपार स्नेह जनता का मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में जनता में बदलाव की लहर चल रही है, परिवर्तन की लहर चल रही है, और परिवर्तन करना चाहती। मैं समझता हूँ कि 14 तारीख को जनता बिल्कुल सबसे ऊपर वाला बटन दबा करके, हाथ के पंजे की बटन दबा करके कांग्रेस को जिताना चाहती है। कांग्रेस सरकार बनेगी तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो यहाँ पर जीड सीड रोडें हैं क्योंकि सबसे पहला काम, अगर रोड नहीं होती है तो रोड जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि मैं गया था खुनसरा और ढूढ़ार, वहाँ कच्ची रोडें अभी भी हैं। मैं गया था सैजनी और ढूढ़ार, वहाँ भी कच्ची रोड है, गांव से गांव नहीं जुड़े हैं, बड़ी दिक्कतें हैं रोड की यहाँ पर। सबसे पहले रोड बनाने का काम करूँगा। दूसरा फिर शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ बिल्कुल शिक्षा, एक इंटर कॉलेज औदली है, शिक्षा में हम इंटर कॉलेज खोलेंगे, उनका उच्चीकरण कराएंगे। इसी तरह हॉस्पिटल बहुत खराब स्थिति में है, हॉस्पिटल को सही करेंगे। यहाँ पर तहसील का भवन नहीं है, तहसील का भवन बनाएंगे। यहाँ जो हमारा गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा नानक साहब है, उसको हम धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहेंगे। इसी तरह नानकसर डाम में जो डाम है और हमारा जो बावली पुल है, उस पर हम बहुत बढ़िया नौकायन या इस तरह के तमाम ऐसे संसाधन जुटा करेंगे रोज, जिनको हमारे तमाम वहाँ के गरीब मजदूर लोगों को, बेचारों को रोजगार मिले, वो काम हम करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ हम पॉलिटेक्निक होना चाहते हैं, ITI खोलना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिले। ये बहुत सारे काम मेरे दिमाग में है, मेरी योजनाओं में है। मैं निश्चित तौर पर विधायक बनूंगा तो नानकमता का कायाकल्प होगा, मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसमें तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब कुछ लोग समझते हैं क्या है, अब पता नहीं किस में, तो समझ नहीं पा रहा हूँ दल बदलने की ज़रूरत क्या पड़ी है। तो क्योंकि अब चुनाव तो बिल्कुल सर पे है
इसमें ज़्यादा टिकट पुड़ी नहीं करना चाहता हूँ, क्यों तो भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव के समय में चलता है, कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है, ये चलता है। आपकी मुझे नहीं है। आतंकवाद विरोधी मोर्चा क्रांति अध्यक्षों उत्तराखंड, ये जनता ने मन बना लिया है गोपाल सिंह कांग्रेस पार्टी के विधायक, तो पूरे क्षेत्र में इन्होंने इनको जिता दिया है। ये समझ लो आज की डेट में ये जीते हुए हैं, क्योंकि ये जो भारतीय किसान यूनियन ये जितनी भी लगी हुई है, जो उसका रीजन क्या है कि किसान को भाजपा ने बहुत पीड़ित किया और 13 महीने तक रोडों पे खड़ा करा रखा और हर किसान वर्ग, मजदूर वर्ग दुखी है। इन्होंने जो जुमले झूठे वायदे किए कि 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में आएंगे, कर्ज माफी होगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा किसान के ऊपर डबल कर्ज हो गया। आज किसान डूबा हुआ है और किसान ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को जिताना है, गोपाल सिंह को जिताना है। धन्यवाद। यूथ कांग्रेस में से उपाध्यक्ष हूँ और इस वक्त जो यूथ की लहर है वो बदलाव चाहती है और गोपाल सिंह राणा जी को एक विधायक रूप में विधानसभा भेजना चाहती है, ताकि विधायक जी से कई यूथ की जो समस्या हैं काफ़ी लेकर, जो पूर्व विधायक हैं डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, उनके द्वारा कोई भी यूथ के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो विधानसभा से लेकर कहीं भी हो, जो यूथ की आवाज़ को उन्होंने बुलंद किया। एक यूथ का जो नेता है जो गोपाल सिंह राणा, जो पहले भी पूर्व विधायक खटीमा से रहे हुए हैं, उन्होंने कई विकास किए, कई यूथ के लिए काम ऐसे किए जो काफ़ी मतलब उन्होंने विकास किया है। इसलिए अब की बार यूथ यही चाहते हैं कि एक बार गोपाल सिंह राणा जी को जीत दिलाई जाए और जनता ने भी इस बार पूरा विचार बना रखा है कि गोपाल सिंह राणा ही जीतेंगे। नारायणगढ़ विधानसभा से इस बार गोपाल सिंह राणा विजय होकर विधानसभा भेजेगी, ये यूथ ने संकल्प लिया हुआ है। नानकमता विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस सभी चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह राणा ने नानकमता विधानसभा 69 में जनसंपर्क किया। इस दौरान ग्रामीणों ने भाजपा को समर्थन देने की बात भी कही। प्रेम सिंह राणा ने भी अपनी उपलब्धियां गिनाई और कहा कि भाजपा गरीबों का दुख दर्द समझती है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि बीजेपी ही सत्ता में लौटकर रहेगी। मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद मिले और यहाँ ताकत मिले तो निश्चित तौर पे मैं नानकमता विधानसभा क्षेत्र को बहुत बढ़िया और अच्छी विधानसभा बनाना चाहते हैं। यहाँ पर जो नानक सागर डैम है इसको पर्यटन केंद्र बनाना चाहते हैं। यहाँ जो हमारा नानकमता गुरुद्वारा साहब है उसको धार्मिक पर्यटन स्थल बनाना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक खोलना चाहते हैं, ITI खोलना चाहते हैं, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। हम यहाँ पर एक तहसील का भवन, जहाँ तहसील की घोषणा हो चुकी, तहसील की स्थापित हो गई है, लेकिन 10 साल में माननीय विधायक जी ने एक तहसील का भवन भी नहीं दे सके। यह हुआ दिया, भवन नहीं बना पाए। ये वो पता नहीं कौन सी पुरानी बिल्डिंग में बना पड़ा। यहाँ तहसीलदार, यहाँ कानूनगो, यहाँ नायब तहसीलदार सभी सिर्फ सिर्फ अपना विकास इन्होंने किया नहीं किया। अपनी बिल्डिंगें बना ली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। नानकमता में बता रहे हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग वही विकास देखो इनका, तो अपना विकास किया। सरोजा में कितनी बड़ी बिल्डिंग बना के रख दी, देहरादून की बिल्डिंग है, कितने कंपाइन है, डंपर है और पता नहीं क्या पेट्रोल पंप भी है, मिले भी है, नहीं बताना चाहता हूँ। विधायक जी लगातार जनसंपर्क अभियान आपका चल रहा है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, काफ़ी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में आपको? देखिए, जब से हम लोग चुनाव प्रचार में निकले हैं लगातार हमारा गिराव बढ़ता जा रहा है और जगह जगह हमारी नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क हमारा चल रहा है। उससे लगता है कि जनता में हमारे बहुत बड़ा उत्साह है और जनता चाहती है कि इस बार दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारा विधायक बने। ऐसे पॉलिटिशियन में आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर तो कुछ नहीं है। अभी जेब भरने के लिए तो सभी गाँव में जरूरत होगी वो पूरी करूंगा।
रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के सुंदरगांव में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा के समर्थक और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि जिले की पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई। इसी बीच रुद्रपुर के भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा अपने समर्थकों के साथ सुंदरपुर पहुंचे और निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। शिव अरोरा धरने पर ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड भाजपा सह प्रभारी सांसद लॉकेट चटर्जी का प्रोग्राम सुंदरपुर गांव में था। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ठुकराल के समर्थकों ने मेहमान लॉकेट चटर्जी के साथ छीटाकशी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे होनहार कार्यकर्ता सुब्रत के साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान भाजपा बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने निशाना साधा और कहा कि बंगाली समाज के लोगों के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान लॉकेट चटर्जी ने कहा कि जब राजकुमार ठुकराल विधायक थे तब बंगाली समाज का गुणगान किया फिरते थे और अब बदल गए हैं, लेकिन जनता इस बात का जवाब 14 फरवरी को उन्हें जरूर देगी। इस दौरान सीओ रुद्रपुर ममता वोरा ने कहा कि तहरीर आने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पे बंगाली समाज का एक कैंपेन चल रहा था। मैं आई थी, भाषण दिया। मैं जब निकल जा रही थी तो मेरा गाड़ी को देखकर भी, मुझे देखकर भी सीटी बजा रहा था, उल्टा पुल्टा कमेंट्स भी कर रहा था, लेकिन मैंने चला गया। मैंने सबको बोला शांतिपूर्ण से आप चले, शांति से आप चले जाइए। लेकिन मैं जब दूर में थोड़ा सा चली गई थी, मेरे पास खबर आया कि हमारा जो कार्यकर्ता है, जो मंडल अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उसके ऊपर उसको पिटाई की और उनको इतना मारा कि उसका बीबी भी मेरे पास आया। वो रो रहे थे। हम लोग फिर से वापस आया, हम लोग पुलिस को बुलाया, हम लोग बोल दिया कि इसको विचार होना चाहिए। जो मारा है, जो बंगाली समाज के ऊपर जो हाथ उठाया है, उसका विचार होना चाहिए कि बंगाली समाज जो जगह में, बंगाल के बोलिए और उत्तराखंड में बोलिए, बंगाली समाज एकदम ऊंचा होके अभी लड़ सकते हैं। उनको विचार चाहिए। बंगाली समाज एक साथ होके इसका 14 फरवरी इसका विचार देंगे। जब ठुकराल जी जब विधायक थे, बंगाली समाज के वोट के ऊपर ही उन्होंने विधायक थे, तब बंगाली समाज के लिए बहुत जान प्राण सब कुछ बोलते थे। लेकिन जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली लड़ा है तो बंगाली समाज पर पिटाई हो रहा है। अभी पिटाई होगा तो आगामी फ्यूचर में क्या होगा? तो 14 फरवरी बंगाली समाज एक साथ जोट होके जवाब देंगे। बंगाली समाज बहुत सख्त है उनका। हम लोग बंगाली है, बंगाल से आई हूँ, बंगाल का बेटी हूँ। बंगाल का जो बेटी लोग है एक साथ होके ठुकराल जी को 14 फरवरी जवाब देंगे। उसका कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए। दादा, हम यहाँ से जब लॉकेट दीदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम जब निकल के जा रहे थे, सुबह से मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि तुम्हें 14 तारीख के बाद देख लेंगे, ऐसा उनका उधर से फ़ोन आ रहा था। कुछ लोग कह रहे थे मेरे को, यहाँ मौके पे आके भी कहा, जब हम कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे थे तब मेरे को भी कहा कि 14 तारीख को तुम्हें देख लेंगे। कल तक मैं ठुकराल जी के साथ था, भाजपा के साथ था, ठुकराल जी के साथ था, तो तब तक कोई मेरा दुश्मन नहीं था। आज मेरे को जब यहाँ कार्यक्रम से निकल के जा रहा था, वहाँ से अजीत ने मेरे को घुसा मारा यहाँ पर, और अंकित बटला ने मेरे को घुसा मारा। गाड़ी रोक लिया था मेरा बिल्कुल यहाँ पर हमारे गांव में ही। हालांकि मैं इस ग्राम सभा का उपप्रधान, मेरे को रोक के मार रहे तो आम पब्लिक को तो कभी भी उठा लेंगे ये लोग। कौन थे? कौन? ये अजीत बागवाला का अजीत था, अंकित बटला था महेशपुर का। मैं इन दोनों को जानता हूँ। पुरुषोत्तम भी खड़ा था वहाँ, पुरुषोत्तम छाबड़ा। इन लोगों ने मेरे को वहाँ पर गाड़ी घेरा और मेरे को खींच के मारा उन्होंने। ये राजकुमार ठुकराल जी विधायक जी के ग्रुप में थे। उन्होंने सुबह भी हमें इस तरह धमकी दी है और फिर वहाँ जाते समय मेरे को रोक के मारा उन्होंने। ये मानसिकता दबंगई की है, यह मानसिकता आक्रमण की है, यह मानसिकता अहंकार की है। हमारी दीदी लॉकेट दीदी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आती हैं। वो चुनाव प्रचार के लिए जब गाड़ियाँ निकल रही हैं तो वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल जी वहाँ पास में उपस्थित थे। उनके कहने पर उनके गुंडे आते हैं, उनकी गाड़ी पर हमला करते हैं, गाड़ी पे हाथ मारते हैं, गाड़ी तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब वो किसी तरह बचा के अपने आप को निकलती हैं, सीटियाँ में जाते हैं, रास्ता नहीं देते, जाम करते हैं। और उसके बाद जब पीछे से हमारे और कार्यकर्ता आते हैं, पहले तो उन्होंने लॉकेट दीदी जो हमारी मेहमान है, हमारी बंगाली बहन है, उसकी गाड़ी पे हमला किया, उनके साथ बदतमीजी की, पहली चीज़। दूसरा, जब हमारे पीछे हमारे ये उप प्रधान है सुब्रत बछाड़, जो हमारे पार्टी का रहता, बिल्कुल सीधे और सरल है, जब ये वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, हार की बौखलाहट में अहंकार के कारण से राजकुमार ठुकराल जी के कहने पर उनके बदमाश, उनके गुंडे निकल के आते हैं और उनके गुंडे वहाँ पर इन्हें गाड़ी से खींच के निकालते हैं। आज बड़े शांत प्रिय ढंग से आज लॉकेट दीदी का यहाँ कार्यक्रम था।
सभी ने यहाँ पर कार्यक्रम को बहुत अच्छा समाप्त हुआ। उसके बाद जब यहाँ से हमारा काफिला निकला लॉकेट दीदी का, तो काफिले में हमारे एक सुब्रत जी हैं, उनको अंकित बटरा नामक कोई व्यक्ति है, उसने खींच कर बाहर निकाला, जबकि उपप्रधान है निकाल कर, और गाँव का उपप्रधान भी है वो, उसको निकाल कर मारा। क्या किसी पार्टी अलग पार्टी में चले जाने के बाद उनका संस्कृति अलग हो जाती है? जिस बंगाली समाज ने उनको विधायक बनाया 2 बार, उस बंगाली समाज के लोगों को मारेंगे? ये कहाँ की संस्कृति है? बंगाली समाज पर अगर कुछ ने उंगली उठाई है तो उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ेगा। ये 14 तारीख को इनको दिखेगा बंगाली समाज क्या करके दिखाता है। प्रचार के दौरान 2 पक्षों के आमने सामने आने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है और इसमें तैयारी ली जा रही है। जो भी साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के प्रचार में उतरी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय। माया उपाध्याय ने बॉलीवुड सूफी गायक कैलाश खेर के द्वारा गाया गया मुख्यमंत्री हरीश रावत पर एक गीत को एलईडी के माध्यम से लॉन्च किया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका माया उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हरीश रावत का विधायक और मुख्यमंत्री रहना बेहद जरूरी है। उनके मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि हरीश रावत की सरकार में लोक कलाकारों के लिए एक नई नीति बनाई गई थी, जिससे लोक कलाकारों को प्रोत्साहन मिल रहा था। अगर फिर से हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरे प्रदेश में कलाकारों और उत्तराखंड की जनता का विकास ही होगा। उन्होंने जन जन से कहा कि हमारी यही पुकार है कि अब की बार हरदा सरकार, और ये गीत भी गुनगुनाए। बोल योई छे कि उत्तराखंड की है यही आवाज, हरीश रावत अब की बार, जन जन की यही आवाज, हरीश रावत अब की बार। तुमके लागू रहो कि गीता बोलल है, आप सबको पत्ते लागू रहो कि पहाड़ एक उत्तराखंड एक और जन जन का सिर्फ एक आवाज छ और ऊछ सिर्फ और सिर्फ हरीश रावत। अच्छा, बिल्कुल चुनावी दौर छ और सोशल मीडिया आज सब पे हाई चल रहा, तो सोशल मीडिया में अगर यो गीत जहाँ रहो और आज विमोचन ले है चुगो, तो मैं और मेरे सब दगड़ी पूरी उम्मीद करनी कि माननीय हरीश रावत जी के हम अपन क्षेत्र लाल कुआं पे चुनो और उनको अपन मुख्यमंत्री बनौल। आप एक लोकतंत्र के माननीय हरीश रावत जी अजा नहीं तो बहुत भल तरीका देखूं, और मैं आप सब में पहले यही उम्मीद करूं कि आप सबको लोकतंत्र बचाना और लोकतंत्र लीजिए। माननीय हरीश रावत जी दगड़ मिलवे आप सबको काम करना। तो कॉल के हरदा हमारा आला दोबारा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप देखते रहिए खबर 100 न्यूज, जनता की बुलंद आवाज।